ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एक बेसिक ओवरव्यू से लिया है एग्जैक्टली मेथड है क्या और वो क्या करने वाला है। इस सेशन में हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं मेथड्स के बारे में सारी जानकारी। मेथड की डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या। जैसा कि हमने देखा था, मेथड जो है एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेथड जो है वो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है। काफ़ी सारी स्टेटमेंट को एक साथ आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और जैसे आप इसे कलेक्ट करते हैं तो ये एक ब्लॉक फॉर्मेट में आ जाता है और इसका आप एक नाम रख सकते हैं। जैसे नीचे की तरफ दिया गया एक मेथड जो हम काफ़ी देर से प्रयोग करते आ रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसका नाम है। और यदि आप राउंडेड ब्रैकेट में देखें तो कुछ पैरामीटर इसमें पास किए गए हैं, स्ट्रिंग, एरे, आर्गुमेंट। इसकी जानकारी भी लेंगे हम आने वाले सेशन में। यहाँ इस ऊपर वाली ब्रैकेट से नीचे वाली ब्रैकेट तक ब्लॉक बनाया गया है। इसके बीच में हम जो भी स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, कंपाइलर उन सबको एग्जीक्यूट करता है बारी बारी से। ये हमने पिछले सभी सेशंस में देखा है। तो एग्जैक्टली है क्या, हमारे पास मेन मेथड है और इसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट जब बनाई जाती हैं तो उसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि हम मेथड्स को क्लियरली समझते चले जाएं। मेथड example.java के नाम से हमारे पास पहले से फाइल उपलब्ध है। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल उपलब्ध हैं। इसमें से मेथड example.java को मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। यदि मैं इसे रन कर दूँ यहाँ से, तो जैसा हम जानते हैं और हमने इसे प्रैक्टिकली करके देखा है कि system.out.println के द्वारा जो भी हम डबल कोट्स में देते हैं वो सब प्रिंट आउट हो जाएगा और एज इट इज़ हमारे कंसोल पैनल पर आ जाएगा। तो इसमें जैसे मैसेज आ गया है, हाय दिस इज़ अ मेन मेथड। तो इस तरह से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जो क्लास के साथ प्रयोग किया जाता है उसकी कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हम मेथड्स की बात करें तो मुख्यतः जावा में हमारे पास दो तरह के मेथड अवेलेबल हैं, प्री डिफाइंड जो पहले से डिफाइंड है और यूज़र डिफाइंड जो हम डिफाइन करेंगे। अब प्री डिफाइंड में बहुत सारे मेथड्स पहले से जावा में अवेलेबल हैं जो पैकेजेस और क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मैथ क्लास है और उसके काफ़ी सारे मेथड्स हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं जिनसे हम पहले से डिफाइन टास्क कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग क्लास अवेलेबल है, उसमें काफ़ी सारे मेथड पहले से जुड़े हुए हैं जिनमें हम स्ट्रिंग से रिलेटेड मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड मेथड वो मेथड है जो हम खुद तैयार करेंगे और सारी की सारी कोडिंग हमारे द्वारा की जाएगी। हम उसकी डेफिनेशन से लेके डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन तक सारा प्रोसेस अपने हाथ में रखते हैं। प्री डिफाइंड में पहले से ही सब चीज़ें डिफाइंड हैं। यदि हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे कुछ URL डिफाइन किए हैं। आप इनको प्रयोग करके पर्टिकुलर क्लास की मेथड्स की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए docsracle.com जावा SC 7 का एक math.html का पेज है, इसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसे मैं गूगल क्रोम को प्रोसेस करके ओके करके खोल लेता हूँ। जैसे ही ये पेज आपके पास खुलेगा, आपके पास java.lang पैकेज में मैथ क्लास दी गई है। हालांकि हमने पैकेजेस को अभी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप पैकेज को एक फोल्डर की तरह मान सकते हैं जिसमें हमारी सभी क्लासेस को स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे क्लास मैथ है और यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो मैथ क्लास के साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखिए, आप बहुत सारे फंक्शंस की लिस्ट दी गई है। फर्दर उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी गई है जिनको आप प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम फंक्शन ढूंढना चाहता हूँ तो यहाँ मैं रैंडम टाइप कर देता हूँ। तो ये रहा रैंडम फंक्शन मेरे पास। रैंडम फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। यदि मैं इसे क्लिक कर दूँ तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि रैंडम फंक्शन किस तरह से काम करता है। मैं इस पूरे प्रोसेस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जावा की बहुत सारी हेल्प ऑनलाइन पहले से अवेलेबल है और आप पहले से प्री डिफाइंड मेथड्स की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। मैंने केवल नीचे वाला लिंक क्लिक किया है, आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट तरह के प्री डिफाइंड मेथड्स की जानकारी के लिए। आइए, हमारे पास यहाँ दो एग्जाम्पल अवेलेबल है, इनको जान लेते हैं। मैथ्स मेथड example.java और मैथ्स मेथड 1example.java के नाम से। इन दोनों में हमने प्री डिफाइंड मेथड्स को प्रयोग किया है और देखें किस प्रकार से कार्य करते हैं।
यहाँ हमारे पास मैथ्स मेथड 1 और मैथ्स मेथड एग्जाम्पल दोनों अवेलेबल हैं। मैं पहले मैथ्स मेथड को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हमने मैथ क्लास के रैंडम मेथड को प्रयोग किया है। सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हमने एक मैथ्स मेथड एग्जाम्पल क्लास ली है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक जो डिफ़ॉल्ट मेथड है उसका प्रयोग किया है, और एक प्री डिफाइंड मेथड के लिए हमने मैथ्स डॉट रैंडम क्लास का प्रयोग किया है। और एक प्री डिफाइंड मेथड को प्रयोग करने के लिए हमने मैथ क्लास का प्रयोग किया है। उसमें ऑलरेडी रैंडम के नाम से एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो केवल माउस यहाँ रखें, आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो जाती है। अब देखें तो हमारे पास यह मैथ क्लास जो है जब इस रैंडम मेथड को एग्जीक्यूट करती है तो एक रैंडम नंबर जनरेट होता है जो डबल डेटा टाइप में अवेलेबल होता है। मैं इसको डबल एक्स में रिसीव कर लेता हूँ तो यह मेरे पास नंबर एक्स में स्टोर हो जाता है। क्योंकि डबल फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को अवेलेबल करवाएगा, इसके लिए मैंने जो नंबर मिला है उसको 10 से गुना कर दिया गया है ताकि मेरे पास जो नंबर है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर पाऊँ। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट किया है इंटीजर में, क्योंकि आपके पास x जो है वो डबल में है। जब आप डबल से इंटीजर यानी कि बड़ी डेटा टाइप से छोटी डेटा टाइप में आएंगे तो स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ डबल से इंटीजर में आना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने इसको इंटीजर से टाइप कास्ट किया है। टाइप कास्टिंग की अधिक इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले सेशन में मिलेगी। अभी तक के लिए केवल इतना कि आपने डबल को इंटीजर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि x आपके पास डबल में था। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो डबल में आउटपुट आया, लेकिन सामने स्टोर करने के लिए इंटीजर y है, तो इस कारण से मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। हालांकि इसको मैं डबल में भी स्टोर कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज़ को हटाना, तो इस कारण से मैंने इसको इंटीजर में स्टोर किया है। और नीचे की तरफ मैंने डबल x यानी कि जो x वेरिएबल था डबल डेटा टाइप का उसको भी प्रिंट करवाया है, और y जो कि मेरे पास इंटीजर है उसको भी प्रिंट करवाया है। अब मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि रैंडम डबल वैल्यू जो है वो तो 0.81377 बहुत बड़ी वैल्यू अवेलेबल हो गई है, और नीचे जो वैल्यू अवेलेबल हुई है वो 8 अवेलेबल हुई है। क्योंकि मैंने 10 से गुना कर दिया था तो इस कारण से मेरे पास केवल पहला जो न्यूमेरिक डिजिट है डेसिमल के बाद उसको 10 से गुना करने के पश्चात इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद दिखा दिया है। अब ये जो रैंडम मेथड है यह एक रैंडम नंबर जनरेट करता है जो अलग अलग रहता है हर बार। मैं अगर दोबारा इसे एग्जीक्यूट करूं तो 6 नंबर आएगा, फिर से दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो 7, फिर से एग्जीक्यूट करूं तो 7, और आप किसी भी तरह से यह कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट नंबर है कौन सा। तो इसे एक तरह से रैंडम नंबर द्वारा जनरेट किया जा रहा है, तो इसे एक रैंडम मेथड द्वारा जनरेट किया जा रहा है जो मैथ क्लास का है यह, और पहले से प्री डिफाइंड मेथड है। और यहाँ मैंने एक क्लास और बनाई है मैथ्स मेथड 1 एग्जाम्पल डॉट जावा, और इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें भी हम बात करते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स की जो मैथ क्लास के ही है। तो मैंने यहाँ पे 2 मेथड्स को प्रयोग किया है, मैथ्स डॉट मैक्स जो आपके दिए गए 2 नंबर में से बड़ा नंबर ढूंढ के बताएगा, और मैथ्स डॉट मिनिमम जो आपके दिए गए 2 नंबर में से छोटा नंबर ढूंढ के बताएगा। तो यहाँ मैंने इंटीजर a और b लिए हैं 40 और 20। a और b को पास कर दिया है मैथ डॉट मैक्स मेथड में। अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा उसे c में स्टोर किया जाएगा, और उस पर मैंने नीचे प्रिंट करवा लिया है। इसी तरह से मिनिमम मेथड जो है उसमें मैंने फिर से a b को पास किया है और d में स्टोर करवा लिया है, फिर d को भी नीचे प्रिंट करवा लिया है। यदि आप इनका आउटपुट देखें तो मैक्सिमम नंबर इज़ 40, इन दोनों में से बड़ा नंबर इसने ढूंढ के बता दिया है, और मिनिमम नंबर इज़ 20, और इन दोनों में से छोटा नंबर भी ढूंढ के इसने बता दिया है। तो इस तरह से मैं आसानी से प्री डिफाइंड मेथड्स का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को आसान कर सकता हूँ। अधिक जानकारी के लिए अगर यदि आप गूगल करते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सारी क्लासेस और मेथड्स के बारे में मिल जाती हैं जो सभी जावा से रिलेटेड होती हैं। तो इस सेशन में हमने प्री डिफाइंड मेथड्स की बात की है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में। धन्यवाद।